एक रोज पंजाब का रहने वाला मंजीत अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने गया, जहां उसकी मुलाकात राजस्थानी लड़की शीतल से हुई। पहली ही नजर में उन दोनों को प्यार हो गया। कुछ दिन बाद मंजीत पंजाब लौट आया, लेकिन उसे अभी भी शीतल की याद सता रही थी। इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उससे मिलने राजस्थान जाता रहता। एक रोज मां, वो मैनू ऑफिस की एक मीटिंग वास्ते राजस्थान जाना पड़ गया, तो तुसी फिक्र ना करो, मैं यूं गया और यूं आया। ना जाने तेरे ऑफिस वालों नू क्या मिलता हैगा जो बार बार तनु उधर भेज देते हैं। हुण तेनू बतावा बेबे, उधर मैनू दिल दा सुकून, मेरी जान शीतल मिलदी है। मंजीत राजस्थान चला जाता है। अब वो दोनों ऐसे ही मिलते हैं। मारे को जल्दी से ब्याह कर ले जा मंजीत, कहीं ऐसा ना हो मेरे माँ बापू किसी मारवाड़ी को पकड़कर मेरा ब्याह करवा दे। अरे ऐसे कैसे करवा देंगे तेरा ब्याह? है तो ब्याह तो तेरा मेरे नाल ही होएगा। ठीक है, तो फिर तू आज ही हमारे साथ हमारे घर चल और हमारे माँ बापू से मेरा हाथ मांग ले। शीतल की बात को मंजीत अनसुना नहीं कर सकता था और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता था। साथ ही वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि उसकी माँ कभी भी उनकी इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगी। इसलिए मंजीत ने बिना बताए ही शीतल से शादी कर ली और उसे लेकर पंजाब आ गया। दरवाजे की घंटी बजी तो रमोला ने दरवाजा खोला। सामने मंजीत गले में वरमाला डाले किसी लंबे घूंघट वाली लड़की के साथ खड़ा था। हैं, मंजीत की है ये सब? और ये 5 मीटर का घूंघट ओढ़े ये कुड़ी कौन है? माँ, है तेरी बहू है, स्वागत कर थाली लेकर। हैं? ये की कह रहे तू? मेरी नू मतलब बहू? लेकिन इसके पहनावे से तो ये मेरे को पंजाबन ना लग रही। ठीक कहा माँ, ये कुड़ी तो राजस्थानी है। मर जानिया, तुझे वहीं की कुड़ी मिली थी लाने को, साढ़े पंजाब की क्या कुड़िया खत्म हो गई सी। माँ, आप गुस्सा न करी, और इसने अपनी बहू मान ली। रमोला को अपने बेटे की बात माननी पड़ी और उसने शीतल का गृह प्रवेश करवाया। फिर पंजाबी रस्में उससे करवाती है, जैसे दीवार पर नई बहू के हाथों की छाप छोड़ना। सारी रस्में होने के बाद रात को शीतल अपने कमरे में जाती है। फिर दोनों कपल अपनी पहली रात एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर राजस्थानी घाघरा चोली पहनकर सर पर पल्लू लिए मंदिर में आरती करती है। उसकी आरती की आवाज सुनकर रमोला वहां आती है। पूजा खत्म करके शीतल रमोला के पैर छूती है। खंबा गणी मासा? कौन सा खंबा? मेरे पैर क्या तेनू खंबा नजर आ रहे हैं? अरे मेरी माँ, ये तुम्हें राजस्थानी विच नमस्ते कह रही है, आशीर्वाद दे इनू। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे। अब शीतल खंबा गड़ गया हो तो मैनू खाने नाल कुछ बना दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा सुन बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है, ते छेती छेती जा और कुछ बढ़िया बना ला। कुछ देर बाद शीतल सबके लिए पहली रसोई में दाल बाटी बनाती है, जिसे देख रमोला कहती है, हैं, ये क्या बना डाला सुबह सुबह? दाल बाटी है मासा, खाकर देखो एकदम चोखी बनी है। एक तो तू मैनू ये मासा मासा बोलना बंद कर। अब तू राजस्थान में नहीं, साढ़े पंजाब में है और हमारे यहाँ सासू माँ को माँ जी बोला जाता है। और ये बता, अपनी पहली रसोई में दाल कौन बनाता है, और वो भी नाश्ते में? नहीं नहीं, मैनू नहीं खाना ये सब। मेरे लिए तो आलू दे पराठे बना दे। पंजाबिया के दिन की शुरुआत आलू दे पराठे, छोले भटूरे और लस्सी दे नाल होती है। लेकिन मासा, अब मेरा मतलब है माँ जी एक बार दाल बाटी चख कर तो देखिए। माँ, हुण शीतल इतना कह रही है तो खा लेना दाल बाटी। अब कहाँ बेचारी आलू दे पराठे बनाने लगेगी। लो, बहू नु आए हुए एक दिन हुआ नहीं कि बेटा तो पहले ही जोरू का गुलाम बन गया। अच्छा ला दे, यही खा लेती हूँ, लेकिन पहले कह देती हूँ दिन में पंजाबी खाना बनेगा, कड़ी पकौड़ा चावल दे नाल। इस तरह रमोला दाल बाटी खाने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही दाल बाटी अपने मुंह में डालती है, उसका स्वाद उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी बहू की तारीफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक ही है तेरी दाल बाटी, पर साढ़े पंजाबी खाने दे सामने तो फैली है। अच्छा सुन, शाम को तेरी मुंह दिखाई है, पिंड दी औरतें आएंगी तेनू देखने वास्ते, तो शाम को अच्छे से तैयार हो जाइयो। फिर शीतल घर का सारा काम निपटाकर शाम को सुंदर सी जरी वाले घाघरा चोली में, साथ में सिर पर बूंदा और ढेर सारा मेकअप करके तैयार हो जाती है। फिर अपनी सासू माँ से कहती है, देखिए ना माँ जी, लग रही ना एकदम फुत्री। बहू फुत्री का तो पता नहीं, लेकिन हाँ तू कबूतरी लग रही है। ये क्या हुलिया बना लिया है, शक्ल देख सफेद भूतनी जैसी लग रही है। और ये क्या पहन के घूमती रहती है? हमारे यहाँ शादी के बाद बहुएं सूट सलवार पहनती हैं, वो पहनने में मौत आती है क्या तुझे? ओ माँ जी, इसमें क्या बुराई है, एकदम फुत्री तो लग रही है ये ड्रेस। और राजस्थान में तो शादी के बाद बिंदनिया घाघरा चोली पहने।
और साथ में ये बूंदा भी पहनती हैं माथे पर, तभी चौकी लगे है। हे भगवान, कितनी बार इस कुड़ी ने समझाया है। अरे ये तेरा राजस्थान नहीं है, साडा पंजाब है। कुछ देर बाद मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं। कहाँ है तेरी बहू रमोला? सुना है कोई राजस्थानी कुड़ी नु ब्याह कर लाया है। हे कहाँ बहू, बुला तो असी भी तो देखे कैसी होंदी है ये राजस्थानी कुड़ियां। कैसी होंदी है का क्या मतलब है? किसी दूसरे ग्रह से थोड़ी न उतर कर आई है, अपनी जैसी शक्ल ही है उसकी भी। रुका भी बुलाती हूँ। शीतल बहू, ओ शीतल बहू। शीतल घाघरा चोली पहने सर पर चुंदरी लिए बाहर आती है। वो रसोई से सबके लिए दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाकर लाती है और ट्रे सबके सामने रखकर हाथ जोड़कर कहती है, खंबा घनी। अरे रमोला बहन जी, तेरी नूह बड़ी लंबी और सुंदर है और इस घाघरे चोली में तो क्या मस्त लग रही है। आप हमारे सासरे पधारे, माने भी बड़ी खुशी हुई। आप सब भी बड़े फूटरे लग रहे हो। हाय हाय, हम इसे कहाँ से फूटी हुई लग रहे हैं? अरे फूटी हुई नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम भी बड़ी मस्त लग रही हो। ये सिर्फ राजस्थानी दिखती नहीं है बल्कि बोलती भी है। इसके बाद शीतल उन सब से कहती है, मैंने आप सबके लिए दाल बाटी चूरमा बनाया है और साथ में गट्टे की सब्जी भी। आप सब इसे खाकर देखो कितना चोखा बना है। वो सब राजस्थानी डिश खाती हैं तो उन्हें वो बड़ी पसंद आती है। वो सब उसके खाने की खूब तारीफ करती हैं। इसके बाद शीला शीतल से, बेटी मैं भी एक बार राजस्थान गई थी घूमने, बड़ी सुंदर जगह है। और तुम्हारे यहाँ का वो फेमस डांस है ना जो घाघरा चोली पहनकर गोल गोल घूम कर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हमारे को लग रहा है आप घूमर की बात कर रहे हो। हाँ घूमर, क्या तुम्हें आता है? ये लो, यहाँ क्या मनोरंजन सभा चल रही है कि तुझे मेरी बहू के ठुमके देखने हैं? हाँ आंटी जी, उसके बिना तो हमारे यहाँ का कोई फंक्शन पूरा ही नहीं होता। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आज हम सब तुम्हारी मुंह दिखाई के फंक्शन पर घूमर करेंगे। इसके बाद शीतल घूमर गाना चलाती है और उन सब के साथ घूमर करने लगती है। वो सभी औरतें घूमर डांस को बड़ा ही एंजॉय करती हैं। अपनी बहू की ये चंचलता उसका मन भी मोह लेती है। आज राजस्थानी और पंजाबी एक साथ मिलकर घूमर कर रहे थे और यही खास बात भी है हमारे हिंदुस्तान की। किसी भी राज्य का व्यक्ति आसानी से दूसरे राज्य के कल्चर को अपना लेता है और सभी मिलकर एक दूसरे के कल्चर को एंजॉय करते हैं और उसका आदर सम्मान करते हैं। गीता एक बिहारी परिवार से पंजाबी परिवार में बहू बनकर आई थी। उसके लिए एकदम से पंजाबी रीति रिवाज समझना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में थी कि किसी को भी उससे कोई शिकायत न रहे। लेकिन गीता की सास कृष्णा को उससे हमेशा परेशानी रहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था एक बिहारी लड़की का पंजाबी परिवार में आना। माँ जी, ये आपका नाश्ता और ये चाय हमने बना दी है, कैसी बनी है बता दीजिए, कोनो कमी होगी तो हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ए की बनाया है तू? मैं ते तेनू मूली दे पराठे बोले सी। माँ जी, मूली का पराठा हमने कभी बनाया ही नहीं। हम जब भी मूली का पराठा बनाने की कोशिश करते हैं हमसे वो फट जाता है और मूली एक तरफ हो जाती है। हम सुबह से बहुत कोशिश कर रहे थे पर हमसे बना नहीं, तो हम आपके लिए ये लिट्टी चोखा बना लाए। फिर लिट्टी चोखा बना ले आई। लिट्टी चोखा ते आलू चोखा, ए चोखा ओ चोखा, हर वेले तू अपना ये बिहारी खाना बना लियांदी। ए इस तरह नहीं चलेगा इस घर विच, कुछ तो तेनू सोचना होगा। या तो तू पंजाबी खाना बनाना सीख ले या फिर रसोई विच जाना छोड़ दे, मैं बना लांगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोनो बात नहीं है। वैसे हम एक बार और कोशिश करेंगे। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पंजाबी खाना बनाना सीख जाए। अब आप इस उम्र में रसोई में काम करेंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, और हाँ अपनी मम्मी नू याद नाल फोन कर दे, अगले हफ्ते करवा चौथ है। साडे पंजाबियां विच नू दे पक्के वाले करवा चौथ देंदे ने। वड्डी भरजाई कोलों पुछदी आ ओना दा फोन आ रहा है। हेलो नमस्ते भरजाई जी। हाँ मैं गीता नू आख दिता है सारा कुछ, वेखो हुन की होंदा है। जी भरजाई जी, तुसी टाइम नाल आ जाना पूजा विच। सुमन नू ते सारिया नू कह देना। अच्छा अच्छा भरजाई जी, रखनिया। अपनी सास की ये बात सुनकर गीता थोड़ा घबरा गई। राजीव ने उसे समझाया, गीता तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हाँ बस यही प्रार्थना हम देवी मैया से कर रहे हैं कि सब ठीक हो। गीता अपने मायके आ जाती है और सारी बात बताती है। गीता, हमने वो सरला बहन जी है ना जो पंजाबी मंदिर में पंडिताइन है, उनसे ये लिस्ट बनवा ली है। तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो।
हम तुम्हारे बाबूजी के साथ कल ही बाजार जाकर इस सारा सामान खरीद कर ले आएंगे। तुम आराम से घर जाओ और व्रत त्योहार की तैयारी करो, ठीक है बिटिया। गीता घर आ जाती है, पर उसकी सास उसे ताने देने से बाज नहीं आ रही थी। अगले दिन करवा चौथ था और उसकी सास इसी चिंता में थी कि न जाने बिहारी बहू के मायके वाले क्या सामान लाएंगे। तभी गीता के माता पिता और भाई आ जाते हैं। भरजाई जी, ये लोग आ तो गए हैं, पता नहीं की लाए ने। कोई गल नहीं कृष्णा, हुन जो भी लेकर आए ने रख ले। अरे कृष्णा, अरे गीता दे मम्मी पापा आ गए ने। नमस्ते बहन जी, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, वो सामान की पैकिंग कर रहे थे। नमस्ते बहन जी, वो सामान रखवाना था, यहीं रखवा दूं? ओ बिल्कुल समधी साहब। और अजीब बेटा, और जा बाबूजी की हेल्प कर पुत्र। जी पापा चलिए, बाबूजी मैं आपकी मदद करता हूँ। गीता की सास की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने करवा चौथ का सामान देखा। तरह तरह की मठरी, शक्करपारे, नमक पारे, मिठाई, मेवे, फल, सबके कपड़े, गहने, साज सज्जा का सामान, सबके लिए अलग अलग लिफाफे और भी बहुत कुछ। इतना बढ़िया उन्होंने पहले करवा चौथ का सामान दिया कि सबने बहुत तारीफ की। लग ही नहीं रहा था कि गीता के परिवार वाले बिहारी होकर पंजाबी फैमिली के लिए इतना अच्छा करवा चौथ का सामान ले आएंगे। अगले दिन गीता अपनी सास और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर खूब धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाती है। माई, तुम यकीन नहीं करोगी, माँ जी तो बिल्कुल बदल गई हैं। उन्हें आपका दिया हुआ सारा सामान बहुत पसंद आया है। सारे रिश्तेदार भी बहुत तारीफ कर रहे थे, बता रही थी माँ जी। सच बिटिया, चलो देवी मैया का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे परिवार को हमारा दिया हुआ सामान पसंद आई गया। गीता पुत्र, फोन पर मम्मी है ना, ला जरा मेरी गल भी करा। जी माँ जी। माँ जी तुमसे बात करना चाह रही हैं, इलो बात करो। अपनी सास के बदलते व्यवहार को देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी सारी चिंताएं सचमुच देवी मैया ने दूर कर दी थी। व्यक्ति अगर चाहे तो अपने अच्छे चरित्र से कहीं भी बेहतर स्थान प्राप्त कर सकता है, जैसा गीता ने किया। साथ ही उसके मायके वाले भी बहुत समझदार हैं, जो रिश्तों को कैसे निभाया जाता है ये बहुत अच्छे से जानते हैं। उस दिन के बाद गीता को कभी भी बिहारी और पंजाबी इन रीति रिवाज संस्कृति में कोई फर्क दिखाई दिया ही नहीं, क्योंकि आपस में मेल मिलाप और प्रेम का ताना बाना जो बुन गया था। जिस तरह करवा चौथ और दिवाली पर गीता के घर उसके माता पिता आते हैं, इस तरह गीता के ससुराल वाले भी उनके घर छठ पूजा में शामिल होते हैं और दोनों परिवारों में मेल मिलाप और भी मजबूत हो